इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सड़क लुटेरा गिरोह के सरगना समेत 4 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। मुजफ्फरपुर और वैशाली के कई वारदात में रहे हैं शामिल। हथियार के साथ नशीले पदार्थ बरामद। ठंड में सक्रिय हुए चोरों पर नहीं लग रहा लगाम, लगातार टूट रहे हैं ताले। 3 और दुकानों से नकदी समेत लाखों की संपत्ति की हुई चोरी। और तीसरे दिन भी जारी रहा कोरोना टीकाकरण। मंगलवार को करीब 500 लोगों को दिया गया वैक्सीन। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कांटी और मोतीपुर इलाके में लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना रतन कुमार सहित अंतर जिला गिरोह के 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरैया के पास वाहन चेकिंग के दौरान महुआ के राहुल कुमार, फकुली के रवि कुमार छोटू और सराय के सिसौनी प्रबोधी निवासी पंकज कुमार को 3 देसी कट्टा, 3 कारतूस और 1 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी के ऊपर हाजीपुर, सरैया, वैशाली और लालगंज थाने में कई मामले दर्ज हैं। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि इन सभी के अलावे मोतीपुर बस स्टैंड के पास से सरगना रतन कुमार को भी दबोच लिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मोतीपुर ओवरब्रिज के पास हुई मोटरसाइकिल लूट में लूटी गई बाइक के साथ 2 अपराधी पकड़े गए थे। उन दोनों ने ही बताया था कि गिरोह का सरगना रतन कुमार है। रतन के ऊपर कांटी और मोतीपुर थाने में कई मामले दर्ज हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस को अपराधियों के एक बड़े गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। मुजफ्फरपुर पुलिस को सिटी एसपी साहब को और एएसपी ईस्ट वेस्ट को सूचना मिली कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर लूट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में पुलिस की टीम ने रेड की। रेड के दौरान वैशाली के और मुजफ्फरपुर के 4 क्रिमिनलों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 4 कंट्रीमेड वेपन, गोलियां, बाइक बरामद की गई। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने वैशाली में और मुजफ्फरपुर में 8 लूट की घटनाओं को के बारे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके अलावा एक अन्य रेड में एक क्रिमिनल को पकड़ा गया जो कि मोतीपुर और काटी थाना क्षेत्र में लूटपाट कर रहा था। इसमें कुछ दिन पूर्व काटी में हुई एक व्यक्ति को जिसको गोली मार दी गई थी, उस कांड में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार अपराध को रोकने में पुलिस को सफलता मिली। इनका आपराधिक इतिहास सर? इसमें जो 3 गैंग के लोग पकड़े गए हैं जो कि वैशाली के रहने वाले हैं और मुजफ्फरपुर का एक व्यक्ति, एक क्रिमिनल है। इनके विरुद्ध में 12 केसेस हैं जो कि लूटपाट के हैं और छिनतई के केसेस हैं। इसके अलावा जो एक व्यक्ति जो मोतीपुर थाना क्षेत्र में पकड़ा गया हथियार के साथ में, इसके विरुद्ध 4 केसेस हैं। इसके 2 गैंग मेंबर्स को पहले भी जेल भेजा गया है। अभी जो हाल में काटी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को पीछे से आकर के गोली मार करके बाइक लूट ली गई थी, इस मामले में भी इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। कड़ाके की ठंड में चोरों का उत्पात बढ़ गया है। एक तरफ जहां लोग अपने घरों में दुबके पड़े हैं, वहीं चोरों की चांदी कट रही है। सोमवार की देर रात मिठनपुरा थाना क्षेत्र के 3 दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। पहली घटना जेल चौक के पास स्थित अरमान मोबाइल दुकान की है, जहां चोरों ने नकदी समेत लगभग 3 लाख रुपए की संपत्ति समेटकर चलते बने। दुकान के सामने लगे एक सीसीटीवी फुटेज में कुहासा अधिक होने के कारण
चोरों की तस्वीर साफ नहीं आ सकी, पर करतूत कैद हो गई। दुकानदार मोहम्मद अनवर हुसैन ने बताया कि चोरों ने गले में रखे 25,000 रुपये नकद, 50,000 रुपये कीमत की एक लैपटॉप, ग्राहकों के मरम्मती के लिए रखे 2.5 लाख रुपए कीमत के 30 मोबाइल और 20,000 रुपए की बैटरी, कवर और अन्य एक्सेसरीज गायब हैं। ये रात हम लोग तो 9:30 बजे दुकान को बंद करके चले गए थे। हम लोग को पता नहीं चला है कुछ भी। सुबह कॉल आया यहाँ पर के लोगों से कि आपका दुकान का शटर तोड़ा हुआ है, दोनों ताला टूटा हुआ है। जब हम लोग आए हैं तो देखे हैं कि दोनों ताला को रेती से शायद काटे हुआ है और एक तरफ का शटर पूरा उठाया हुआ है। तो हम लोग देखना चाहें कि अंदर से क्या क्या चीज़ चोरी हुआ है। तो जब अंदर आए हैं तो पूरे दुकान का सामान जो है वो बिखरा पड़ा है, कहीं भी कोई चीज़ सही नहीं है। और मेरा यहाँ से लैपटॉप है, तकरीबन 20-25 हज़ार रुपया कैश गायब हुआ है। और कस्टमर का जो मेरे पास रिपेयरिंग होता है उसमें कस्टमर का मोबाइल 25-30 ठो सब एंड्रॉयड मोबाइल था, जो कि तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए का होगा, वो सब ले जा चुका है। उसके बाद जो भी एसेसरीज, मेमोरी कार्ड, बैटरी, कवर, उसमें भी सी बहुत सारा कुछ मेरा गायब हो चुका है। वहीं दूसरी घटना जेल चौक के मुर्तजा कॉम्प्लेक्स स्थित सफा निर्माण भंडार सीमेंट बालू गिट्टी की दुकान की है। यहां से चोरों ने ताला काटकर गले में रखे 22,000 रुपए चोरी कर लिए। दुकान मालिक मोहम्मद सफा ने बताया कि कल दिन भर की बिक्री के 22,000 रुपए गले में रखे थे, जिसे आज सीमेंट व्यवसायी को देना था। सुबह आए हम घर से, देख रहे सेटर मेरा उठा हुआ है। तो आए तो देखे पूरा कागज पत्र फेंका हुआ है। पापा कुछ पैसा रखे थे, 22-23 हज़ार समथिंग रखे हुए थे। तो बालू सीमेंट वाले को पैसा देना था। देखे कि सेटर टूटा हुआ है, ताला टूटा हुआ है और सेटर उठा हुआ है और कागज पत्र सब बिखरे हुआ है। पैसा का लगभग चोरी है 22-25 हज़ार के करीब हुआ है। तीसरी घटना मिठनपुरा के पौष इलाका मिस्कॉट की है। अनिल किराना स्टोर से चोरों ने गले में रखे 15,000 रुपए नगद सहित लगभग 50,000 रुपए के कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। किए हैं तो हम नहाने जा रहे थे, तो गाड़ी में फ़ोन किए तो बस नहाए क्या वहाँ से भागा लाए। कितने का हुआ है नुकसान? ये 50,000 से ऊपर के हो गया नुकसान। कैश ये सब भी ले गया है? कितना कैश हो गया? 10,000 का रहा होगा, 10-15,000 का रहा। मुजफ्फरपुर जिले के सभी 10 केंद्रों पर तीसरे दिन मंगलवार को भी कोविड-19 का टीकाकरण अभियान चला। तीसरे दिन पुरुषों के मुकाबले महिला स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या अधिक रही। जहां 166 पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगा, वहीं 269 महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लिया। जिले में 1000 लोगों को प्रतिदिन टीका देने की व्यवस्था है। वहीं तीसरे दिन 435 लोगों को ही टीका दिया गया। टीका लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि उन्हें टीका लेने के बाद किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। टीका लिए हैं, कैसा लग रहा है? और हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दर्द भी नहीं हुआ, कुछ बहुत आसानी से हुआ। बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, बहुत तरह की बातें हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं अभी तक, क्योंकि इस तरीके का कोई रिपोर्ट भी नहीं दर्ज हुआ है कहीं पर इस तरीके का। तो ऐसा नहीं, वैक्सीन बहुत सेफ लग रहा है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्यकर्मी के रूप में क्या संदेश रहेगा आपका? हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ भारतवर्ष के एक बच्चे तक को ये टीका लग जाए सभी लोगों को, ताकि वो सबका भविष्य सुरक्षित रहे। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने को लेकर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी जयंत कांत ने संयुक्त रूप से जिले के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जाम की समस्या का मुख्य कारण अतिक्रमण पाए जाने पर वेंडर फ्री जोन बनाने पर चर्चा हुई। साथ ही सड़कों के चौड़ीकरण, डिवाइडर और सड़कों से बिजली और टेलीफोन के खंभों को हटाने को लेकर भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जो पहले से ड्राइव चल रही थी उसको और मजबूत किए जाने की बात बोली गई है और इसके लिए स्पेशल रीडिंग पार्टी और बना करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। दोबारा अतिक्रमण करने वाले पर क्या कार्रवाई होगी? जो उसमें कानूनी नॉर्म्स हैं, लोग पर फाइन भी किए जाने की बात बोली गई है और ये 26 जनवरी के बाद में 27 जनवरी से चलेगा, उससे पहले और नोटिस वगैरह दिया जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी और लोगों ने अतिक्रमण किया है उनके ऊपर भी प्रिवेंटिव एक्शन करने से चल रहा है। उसी मामले में बैठक थी और इसमें शहर की जो यातायात व्यवस्था है, इसके अलावा इन्क्रोचमेंट है और कहाँ पर नई पार्किंग स्थल बनाए जा सकते हैं और किस तरह से और सुधार किया जा सकता है, इसी मामले में डिस्कशन। यातायात व्यवस्था है या कुछ जो जाम वाम की व्यवस्था समस्याएं हैं, उसको लेकर के बैठक की गई है और इस बैठक में सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने बुलाया था और सभी लोगों से फीडबैक लिया गया है। कुछ नए निर्णय लिए गए हैं
और इस निर्णय के आलोक में कुछ रोड्स को हम लोग वेंडर फ्री जोन, वेंडर फ्री रोड डिक्लेयर करेंगे। फिर कुछ रोड्स पे जो बिजली के पोल हैं, जो टेलीफोन के पोल्स हैं, उसको हटाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि निर्णय के आलोक में इस रोड पर डिवाइडर बनाया जा रहा है, जो ये कलेक्ट्रेट रोड है, इस पर डिवाइडर भी बनाया जा रहा है। और कई सारे निर्णय लिए गए हैं जिसका कि इम्प्लीमेंटेशन अगले 15 दिन में आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त 27 जनवरी से हम लोग इंक्रोचमेंट फ्री करने का एक ड्राइव भी लॉन्च करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरी व्यवस्था ऐसी हो कि शहर के लोगों को जाम वाम की समस्या से सामना नहीं करना पड़े। इसके अतिरिक्त इमली चट्टी जो बस स्टैंड है, वहाँ पर एक मल्टी लेवल पार्किंग डेवलप करने का निर्णय लिया गया है, जो कि आने वाले दिनों में इसमें वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग भी हम लोग आरंभ करेंगे। नए कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष 30 जनवरी को बिहार में मानव श्रृंखला बनाने जा रही है। इसे लेकर मंगलवार को जूडन छपरा स्थित आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन के सभी दलों की बैठक हुई। राजद जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि 30 जनवरी गांधी जी के शहादत दिवस पर गांव से शहर तक पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाकर किसान बिल के तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जाएगा। बैठक में महागठबंधन दल के सभी नेता शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी और मोदी मीडिया के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि किसान अपने सवाल को लेकर लड़ रहे हैं और ये आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक सीमित है। लेकिन किसान जिस सवाल को लेकर दिल्ली में लगातार जूझ रहा है, वो किसान अगर अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहता अगर है तो देश की जनता को चाहता है कि उसको सस्ती रोटी मिल सके। इसलिए ये लड़ाई पूरी देश की लड़ाई है, पूरा देश का सवाल है। इसलिए यह आंदोलन सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है। महागठबंधन का बैठक हुआ है 30 तारीख को। निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने जिस महागठबंधन पर विश्वास जताया है और जिसको प्रचंड बहुमत दिया है बिहार की जनता ने, उसके आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि 30 तारीख का जो मानव श्रृंखला होगा, ये ऐतिहासिक मानव श्रृंखला होगा और इस मानव श्रृंखला के जरिए हम लड़ने वाले उन तमाम किसानों को ये संदेश देने का काम करेंगे कि आप जो लड़ रहे हैं देश को बचाने की लड़ाई, इस लड़ाई में बिहार कहीं भी पीछे नहीं है, बिहार के लोग कहीं भी पीछे नहीं है। आप लड़िए, आपकी लड़ाई के साथ हम मजबूती के साथ खड़ा है और मुझे लगता है कि ये मानव श्रृंखला ऐतिहासिक रूप से सफल होगा। आज महागठबंधन की बैठक है कि जो किसान का के खिलाफ जो 3 कृषि काला कानून भारत सरकार ने बनाया है, उसको वापस करने के लिए हम लोग के आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने ये ऐलान किया है कि किसान आंदोलन के समर्थन में 30 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे पूरे बिहार में और किसान के समर्थन में। उसी के संदर्भ में आज महागठबंधन की बैठक की तैयारी के संबंध में कि किस तरह से व्यापक पैमाने पर मुजफ्फरपुर जिला में किसान के समर्थन में जो मानव श्रृंखला बनाना है, उसी की तैयारी के संबंध में आज की बैठक 30 तारीख को मानव श्रृंखला करना है पूरे बिहार में, पंचायत से लेकर जिला स्तर तक, प्रखंड स्तर तक, क्योंकि उस दिन गांधी जी का शहादत दिवस है। शहादत दिवस के अवसर पर महागठबंधन के साथियों ने पटना में बैठक करके तेजस्वी जी के आवास पर बैठक हुई थी और उसमें महागठबंधन के जो भी साथी है, निर्णय लिया गया था कि 30 तारीख को मानव श्रृंखला किसान के 3 काला कानून के वापस लेने के लिए, केंद्र पर दबाव डालने के लिए 30 तारीख को मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। उस मानव श्रृंखला को सरजमीन तक, पंचायत तक और गांव तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथ ही आज हम लोगों ने बैठक किया है। बैठक करके 16 प्रखंड में 3 डेट में हम लोगों ने बैठक रखने का काम किया है। 25 तारीख को, 27 तारीख को और 28 तारीख को। 24 तारीख को जिला पार्टी की तरफ से हम लोग यहाँ बसंत विहार में कर्पूरी जयंती या प्लस उस दिन भी बैठक होगी और महागठबंधन के साथी होंगे। उसमें पुनः तमाम लोगों को मोटिवेट करने का हम लोग काम करेंगे और किसान के मुद्दे पर हमारी पार्टी ही नहीं, हमारा गठबंधन पूरे बिहार में एकजुट है और एकजुटता के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। वर्षों से वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलने पर हथौड़ी के नरमा गांव के बुजुर्गों ने मंगलवार से समाहरणालय परिसर में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। धरना में शामिल अनिल कुमार झा ने बताया कि 4 सालों से स्वीकृत पत्र मिलने के बावजूद वृद्धा, विधवा और विकलांग को पेंशन नहीं मिल रहा है और लाभुक दर दर भटक रहे हैं, लेकिन न तो प्रशासन और न ही जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार है। इसलिए थक हार कर अनशन करने पर लोग मजबूर हो गए। पूर्व से 4 साल पहले 16, 17, 18, 19, 20
4 साल से लोगों को स्वीकृति पत्र मिलने के बावजूद भी विधवा, वृद्ध और विकलांग को जो पेंशन नहीं मिल रहा है, इसके लिए ये लाभुक जो है वो दर के ठोकर आज 4 साल से खा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और इनके जो मुलाजिम है वो सुनने को नाम ले नहीं रहे, जिसके लिए हम लोग 8/12/2021 को हम लोग जिला समाहरणालय, जिला कलेक्टर के सामने हम लोग एक अल्टीमेटम दिया था, जो अगर हम लोगों को 1 सप्ताह के अंदर अगर ये लाभुक जो विधवा, वृद्ध, विकलांग है उनको अगर खाते में राशन मुहैया नहीं कराया जाता है, उनकी स्वीकृति का पैसा अगर उनके खाते में नहीं दिया जाता है, तो हम लोग 19/1/2021 को आपके सामने समक्ष, जिला कलेक्टर के समक्ष धरना अनशन करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानी और उसी आलोक में उसकी अपनी सब मांगों के समर्थन में हम सभी लाभुक आज नरमा ग्राम पंचायत की ओर से हम लोग यहाँ अपनी मांगों की पूर्ति के लिए धरना अनशन में बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक सभी लाभुक का पैसा उनके खाते में नहीं चला जाता है, तब तक हम लोग धरना अनशन में बैठे रहेंगे। वृद्धा पेंशन के 7 साल मर गेला भेलन, अभी तक ले कोई मिला ये न 1 रुपया न एगो फोटो जो मिले तो वो सहारा रहे तो वो न वही ला बैठल छी, ना तो नहीं तो प्राण हत्या करके चल जाए, झूठे के कागज मिलन कला है, अही तो प्राण हत्या कर ले चल जाए। पिछले कुछ दिनों से पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है। ठंड से जनजीवन प्रभावित है। 2 दिन धूप निकलने से थोड़ी बहुत राहत तो मिली, लेकिन सुबह और शाम के बाद घर से निकलना कठिन हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। कड़ाके की ठंड में बच्चे और बुजुर्गों का बुरा हाल है। अस्पतालों में बच्चों की भीड़ बढ़ने लगी है। डॉक्टरों की माने तो बहुत ही जरूरी काम पड़ने पर ही बच्चों को घर से निकाले। इधर गरीबों का सहारा एकमात्र अलाव बना हुआ है। बड़ा ठंडा है बउआ, बड़ ठंडा, कनकनी से बुझाइया कि देह हाथ ऐसा है कि घूर जरना काठी लगे जला का। अच्छा, अपने से प्राण बचबै छी। मतलब प्रशासन के द्वारा कहीं से कुछ ना फुकले थी कि उतरैया लोग तो ताप लैया। अच्छा, लोगों के लिए भी व्यवस्था कर अब ठून छी तो ताप लै छन, आओ ताप लियू, है ना, कठुआल रहलन तो अपना व्यवस्था करे छी, कहीं से गाछी वृक्षी से बीच आन कर लबै छी। ठंड है इस बार ना? बड़ा ठंडा, बाप रे बाप, ठंड तो रिकॉर्ड तोड़ ठंड है। 18 साल के रिकॉर्ड को ठंडा तोड़े हुए। समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में डीएम प्रणव कुमार ने उपभोक्ताओं को दिसंबर और जनवरी के सभी आवश्यक सुविधाएं ससमय उपलब्ध कराने का आदेश संबंधित अधिकारी को दिए गए। बैठक में जिला के सभी आपूर्ति पदाधिकारी और गैस एजेंसी के संचालक मौजूद रहे। आज आपूर्ति टास्क फोर्स की मीटिंग शुरुआत में की गई है। इसमें सभी जो मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं, जितने भी पूरे ज़िले में गैस एजेंसी वाले हैं, जितने भी केरोसिन ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एसएफसी इत्यादि के साथ बैठक की गई थी। और इस बैठक में आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया है, ताकि जो हमारे उपभोक्ता कार्डधारक हैं उनको सभी सामान सही मूल्य पर सही समय पर उपलब्ध हो जाए। और इस चीज़ को अभी हम लोगों ने देखा है, दिसंबर और जनवरी का खाद्यान्न एक साथ वितरण कराने की व्यवस्था की जा रही है। जहाँ कहीं कमी है वहाँ ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जिसे दुरुस्त कराया गया है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 124वीं पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा की ओर से भारत माता नमन स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि महाराणा प्रताप एक कुशल राजनीतिज्ञ, आदर्श संगठनकर्ता और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले महान सेनानी रहे। राष्ट्र ऐसे योग पुरुष को कभी भुला नहीं सकता। देशभक्त, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र को विश्व में मान और सम्मान दिलाने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज 424वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1597 में महान देशभक्त का निधन हुआ। आज ऐसे महान युग पुरुष को राष्ट्र नमन कर रहा है। नागरिक मोर्चा भारत माता नमन स्थल पर महान देशभक्त की पुण्यतिथि पर उन्हें मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। हम उनके मार्ग पर चलकर ही भारत फिर विश्व गुरु बन सकता है,
भारत शक्तिशाली बन सकता है, भारत समृद्ध और खुशहाल बन सकता है। महाराणा प्रताप को हम सशक्त नमन करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह आयोजित की जाए। इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर मुजफ्फरपुर में 62 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 72,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। मंगलवार को बीबी कॉलेजिएट सभागार में आयोजित बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी सहित सभी केंद्रों के अधीक्षक शामिल रहे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हो, इसकी सारी तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों को दुरुस्त करना और उस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दे दिया गया है। बैठक में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिन जिन केंद्रों पर यदि उपस्कर की कमी है या अन्य किसी की चीज़ की कमी है, उसको हम लोगों ने समीक्षा किया है और हम लोगों ने सभी केंद्राधीक्षकों को अवगत कराया है कि हम लोग 30 तक जो भी कमियां हैं उसको पूरा कर लेंगे। कुल कितने सेंटर बनाए गए? इस बार इंटरमीडिएट के कुल 62 सेंटर है पूरे ज़िले में और परीक्षा जो है पूरी तरह है पारदर्शिता के साथ है और कदाचार रहित रहने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? परीक्षार्थियों की संख्या लगभग 70,000 के आसपास है। पिछले करीब 10 महीने से बच्चों की पढ़ाई बाधित है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्था बंद हैं। इस दौरान ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है। 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, कोचिंग खोल दिए गए हैं। सिलेबस पूरा नहीं होने से छात्र ही नहीं शिक्षक भी परेशान हैं। इस पर सरकार ने और परेशानी बढ़ा दी है। फरवरी में बिहार बोर्ड की परीक्षा होने जा रही है। समय से पहले परीक्षा लेने पर शिक्षक संस्थानों की बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे में रेवा रोड भगवानपुर के अनुराधा मार्केट स्थित एपीएस फिजिक्स क्लासेस के संचालक अमन प्रताप सिंह का कहना है कि सिलेबस तो पूरा कर दिया, लेकिन रिवीजन का मौका छात्रों को नहीं मिला। लॉकडाउन और उसके बाद अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने वाले एपीएस फिजिक्स क्लासेस के संचालक का मानना है कि परीक्षा की तारीख कुछ महीने बढ़ा देने से बच्चों को काफ़ी सहूलियत होगी। डे न्यूज़ के सर्वे में नंबर 1 आए एपीएस फिजिक्स क्लासेस न सिर्फ 9th, 10th, 11th, 12th बल्कि आईआईटी, जेईई मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स की बहुत ही बेहतर सुविधा उपलब्ध है। संस्था के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। पेश है हमारे संवाददाता आमिर के साथ एपीएस क्लासेस के संचालक अमन प्रताप सिंह की बातचीत, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह की पढ़ाई की जाने से सफलता सुनिश्चित है। एपीएस फिजिक्स क्लासेस के डायरेक्टर अमन प्रताप सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कैसे इस तरह से आप हैंडल करते हैं बच्चों को? काफ़ी मैंने सुना है कि सबसे अलग क्लासेस आप इसे भगवानपुर रेवा रोड एरिया में आप करवाते हैं, तो कैसे कैसे क्या करवाते हैं, पूरी बात बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू डे न्यूज़ टीम को मेरी तरफ से। अमन प्रताप सिंह नाम है हमारा और एपीएस फिजिक्स क्लासेस को भगवानपुर में मैं यहाँ चलाता हूँ। चूँकि न्यूमेरिकल्स जो पढ़ाना होता है फिजिक्स में, उसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से करता हूँ ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले और उसको करें। और फिजिक्स में बेहतर चीज़ होता है यही कि आप न्यूमेरिकल्स पे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जेईई और नीट के व्यू से भी, तो उतना बेहतर होता है बच्चों के लिए। तो बस यही एकमात्र कारण हो सकता है। और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि बच्चों पे जितना टाइम पर्सनल अटेंशन देना है उतना ज़्यादा मैं देता हूँ और बच्चों के लिए जितना जो कुछ भी करना होता है वो सब कुछ को करता हूँ बच्चों के हित में। तो यही एक प्लस पॉइंट हो सकता है, एडवांटेज। सबसे अलग क्या है आपके यहाँ जो पढ़ाई में, जो काफ़ी बच्चों को हमने देखा है अभी हमें पढ़ते हुए यहाँ पर, तो अलग क्या पढ़ाई कराते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट करवाते हैं? एक्चुअली मेरे यहाँ जो क्लास होता है वो 1.5 घंटे का होता है और उस क्लास के बाद भी अगर ज़रूरत पड़ा तो बच्चों को आधा घंटा रोकते हैं। और बेहतरीन चीज़ क्या है कि मैं डाउट सेशन रखता हूँ, मतलब और स्टडी जोन के तौर पे बच्चे जब चाहें 1-2 घंटा यहाँ बैठ करके अपना डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं। और वीकली भी रखता हूँ और डेली भी, क्लास के बाद भी। मतलब इवन आपको कुछ नहीं समझ में आया क्लास में तो आप एट रैंडम उसी चीज़ को बाहर में पूछ सकते हो। और पूरा दिन समय देता हूँ सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक यहाँ। तो उसमें जितने भी बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लम हो, अदर सब्जेक्ट्स भी हमारे यहाँ होते हैं जैसे मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब है। एक इंस्टीट्यूट है वन रूफ, इसके अंदर आप आईआईटी, जेईई और नीट मेडिकल जो भी है, तो वो बहुत कम फीस में बहुत बेहतर सुविधा देने का प्रयास होता है। बस यही। लॉकडाउन में किस तरह से बच्चों को एजुकेशन दिया है आपने?
लॉकडाउन में मैं ऑनलाइन कर रहा था और फिर 4 जनवरी से जो खुला उसमें ऑफलाइन किया। तो 11th के बच्चों के लिए तो ठीक था कि वो चल रहा था और 11th के लिए मेरे पास काफ़ी टाइम भी है। मुश्किल थोड़ा सा 12th के बच्चों के लिए हो गया, जो एग्ज़ाम बिहार बोर्ड पहले रख दी वहाँ। इवन हमने सिलेबस अपना खत्म कर दिया है, लेकिन जो ऑफलाइन में इंटरेक्शन होना था ऑनलाइन के टॉपिक के साथ, वो एक्चुअली में नहीं हो पाया। तो ये यहाँ पे बिहार बोर्ड कहीं ना कहीं से थोड़ा सा नाइंसाफ़ी बच्चों के साथ कर दी। बिहार बोर्ड से कितना सहमत है? बिहार बोर्ड से तो मैं पूर्णतः दुखी हूँ। मैं क्या, आप सारे बच्चे होंगे, क्योंकि इतना जल्दी, जैसे मैंने बताया कि बहुत पहले एग्ज़ाम लिया है, तो इवन बहुत बच्चे का फ्यूचर जो है डार्क में जाने वाला है। बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं। तो अब अभी भी अगर सरकार चाहे, मेरी अपील होगी कि कम से कम 1 महीना अभी भी अगर बच्चों को समय दे दिया जाए तो वो काफ़ी बेहतर होगा उनके लिए। और मैं और सारे बच्चे भी शुक्रगुजार होंगे इसके लिए, सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि बच्चे मेरे समझ से अभी तक पूर्ण रूपेण तैयार नहीं है। अब हमारे सर्वे में आपका कोचिंग इस एरिया में जो कोचिंग है नंबर 1 पाया गया है। और क्या कुछ कहेंगे उन अभिभावक से जहाँ जो कोचिंग आपके बच्चे अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, जिनके, उनसे क्या मैसेज होगा? मेरे यहाँ जितने भी बच्चे आए हैं जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत थैंक्स कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब जो नहीं आ पा रहे हैं वो कहीं भी पढ़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ कंटिन्यू करें और अच्छे से मन लगा करके वहीं पे पढ़ें। लेकिन अगर वो चाहते हैं हमसे जुड़े तो वो 12th हमारा जो स्टार्ट होगा मार्च में, वो 12th में हमसे जुड़ सकते हैं। या 11th जो अब तक बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो कम से कम क्रैश कोर्स भी कर ले। जो मेन चैप्टर्स हैं जैसे वेक्टर्स वगैरह, रोटेशनल वगैरह, SHM वगैरह, ये सब चैप्टर्स उनको कर लेना होगा। और हर एक विषय में ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको बिना पढ़े 12th कर पाना काफ़ी मुश्किल है, तो उतना तो बच्चे को करना होगा। और जो बच्चे मेरे पास आएंगे मैं उतना उनकी सुविधा दे सकता हूं और उनके लिए उस स्तर से काम कर सकता हूं। पहुंचे उसके लिए कैसे संपर्क हो, ये भी एक मतलब। देखिए, हमारा जो कोचिंग है आपको ये गूगल पे भी रजिस्टर्ड है, तो आपको मिल जाएगा APS फिजिक्स क्लासेस जब आप गूगल पे खोलेंगे, या इवन यूट्यूब चैनल पे भी जब आप जाएंगे तो APS फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे भी है। तो वहाँ से भी बच्चे अगर आप चाहें तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और बहुत कुछ हमने अपलोड किया है। और बेसिकली ये कोचिंग हमारा रेवा रोड भगवानपुर में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। तो एड्रेस नियर है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। APS कोचिंग के डायरेक्टर अमन प्रताप सिंह को आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।